तो हेलो वीवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, खुश आमदीद। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक इतनी इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने उसके लिए पब्लिक अलर्ट जारी किया और उसके साथ ही साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने उसके बारे में आर्टिकल निकाले और लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की ताकि लोग इससे अलर्ट रहें और सेफ़ रहें। वो आप देख सकते हैं, अकीरा रैनसमवेयर अटैक अलर्ट। इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग वगैरह यहाँ पे लगी हुई है और हर कटिंग के अंदर उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, अकीरा रैनसमवेयर अटैक एंड अलर्ट। इसमें लोगों को इसके बारे में बताया गया है कि अकीरा रैनसमवेयर क्या चीज़ है, उसका अटैक क्या चीज़ है, उससे किस तरीके से लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर हम इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। कंटिन्यू बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और आखिर तक ये वीडियो देखिए ताकि इस वीडियो से आप सभी फ़ायदा उठा सकें। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं और आज की टॉपिक्स और उसके पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सब में उसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, अकीरा रैनसमवेयर अटैक, और गवर्नमेंट ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है और लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है ताकि लोग बचने की कोशिश करें। इसके बारे में हम सारे पॉइंट आगे जानते हैं। वो सारे पॉइंट्स ये हैं क्योंकि अकीरा एक तरीके का वायरस ही है जो कि वायरस की मालवेयर कैटेगरी के अंदर आता है और इसको रैनसमवेयर कह सकते हैं और कहते भी हैं। हम इस टॉपिक के बारे में ये सारे मेन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वायरस क्या होता है और उसके बाद मालवेयर एंड रैनसमवेयर क्या चीज़ है और अकीरा रैनसमवेयर ये क्या है, रैनसमवेयर के काम करने का तरीका क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ हम जानेंगे और इसके बारे में हम इससे कैसे सेफ रह सकते हैं और अपने डेटा को कैसे सेफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वायरस के बारे में जानते हैं। वायरसेस ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो बिना हमारी परमिशन के हमारे सिस्टम में एंटर करके हमारे डेटा और सिस्टम में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को या फिर पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट करके उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वायरस ऑनलाइन अटैक कर सकते हैं या फिर इन्फेक्टेड फाइल्स स्टोरेज के ज़रिए ऑफलाइन भी हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई कि वायरस क्या चीज़ होता है। अब देखते हैं मालवेयर क्या चीज़ है। मालवेयर वर्ड जो बना हुआ है वो मैलिशियस वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है बदनीयती। ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें लोगों के अपने फ़ायदे जुड़े हुए होते हैं, उनकी नीयत ख़राब होती है जो हमको उस वायरस के अटैक में के जद में ला करके और हमसे अपना जो फ़ायदा है वो उठाने की कोशिश वो लोग करते हैं। इसमें ये दिया हुआ बदनीयती पर बने वायरसेस होते हैं। मालवेयर एक तरह का वायरस ही होता है लेकिन हमारे सेंसिटिव डेटा पे अटैक करता है, जैसे हमारे पर्सनल डेटा हो गए, फाइनेंशियल डेटा होगा और इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डेटा और बैकअप्स जो होते हैं उनके ऊपर ये अटैक करते हैं। इन्हीं में नाम आता है रैनसमवेयर का, जिनका यूज़ करके हैकर्स अपने कोड्स के ज़रिए हमारे सिस्टम की फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देते हैं या फिर हमारे पूरे सिस्टम को लॉक कर देते हैं। ऐसा होने पर लॉक्ड सिस्टम या इनक्रिप्टेड फाइल्स को दोबारा रिकवर करवाने के लिए हैकर्स यूज़र से अमाउंट की डिमांड करते हैं। वो हमसे फिरौती लेते हैं, यानी वो हमारा डेटा पहले इनक्रिप्ट करेंगे, लॉक करेंगे, फिर वो लिंक देंगे हमको जिसके ज़रिए हम उस लिंक के ज़रिए उनकी साइट्स पर जाएंगे, वहाँ पे वो पेमेंट हमसे लेंगे। पेमेंट लेने के बाद वो हमारे इनक्रिप्टेड फाइल्स को रिकवर करने के लिए कोड्स या कोई सॉफ्टवेयर या कोई लिंक ऐसा देंगे कि जिनके ज़रिए हम अपनी फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट देने के बाद ही हम कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए वो अपने ऑनलाइन मेथड का यूज़ करते हैं। अमाउंट पे होने पर ही वो हमारे सिस्टम को या हमारी फाइल्स को अनलॉक या डिक्रिप्ट करने का कोड हमें प्रोवाइड करते हैं। ऐसा ना करने पर हमारी फाइल्स परमानेंटली लॉक्ड या इनक्रिप्टेड हो जाती हैं जिनको हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। अकीरा रैनसमवेयर क्या है, रैनसमवेयर के काम करने का तरीका विथ एग्जांपल। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं मेन टास्क ऑफ अकीरा रैनसमवेयर। जो अकीरा रैनसमवेयर होता है, यानी कि जो अभी अकीरा रैनसमवेयर जो चल रहा है, अटैक्स उसके जो आ रहे हैं, जो थ्रेट्स आ रहे हैं, उसके काम क्या होते हैं, इसमें पॉइंट देख लेते हैं। अकीरा का अटैक उस वक्त हो सकता है जब कोई यूज़र किसी साइट पर या अपने मेल्स में मैलिशियस लिंक्स के इस्तेमाल करके किसी तरह की फाइल्स को डाउनलोड करने या उस लिंक पे जाने की कोशिश करता है। यानी जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी ज़रिए से अपने लिंक को, अपने कोड्स को हम तक पहुंचाते हैं, उन पर हमको भ्रम में डालते हैं, यानी हम उसमें जो है समझ नहीं पाते वो क्या चीज़ है। कोई फाइल डाउनलोड करने की या किसी तरीके का कोई हमको प्राइज़ वगैरह का या ऐसा कुछ उसमें मेल करेंगे वो लोग और लिंक देंगे। हम जैसे उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ से उनके जो कोड्स होते हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर रन कर जाते हैं।
ऐसा करने पर हम उनके अटैक की जद में आ जाते हैं और हमारा पूरा सिस्टम जो है इनक्रिप्ट हो जाता है या लॉक हो जाता है या हमारी फाइलें लॉक हो जाती हैं। तो ये जो अकीरा रैंसमवेयर है वो इस तरीके से काम करता है, जिसमें ये चीज़ दी गई है कि या तो उसमें मैलिशियस लिंक होगा या मैलिशियस मेल आएगा, उसके अंदर लिंक होगा, या कोई फाइल को डाउनलोड करने का लिंक होगा। इस तरीके से कुछ ना कुछ होगा। इसके अलावा ये इनसिक्योर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का इस्तेमाल करके भी अटैक करता है। ये सुनने में आया है कि एनीडेस्क सॉफ्टवेयर जो है उसका इस्तेमाल भी ये अकीरा रैंसमवेयर अटैक करता है, जिसके ज़रिए वो जो भी यूज़र्स हैं उनके सिस्टम पे उनके जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है उसका इस्तेमाल करके वो अटैक करता है। अब नीचे देखते हैं अकीरा अटैक के बाद क्या क्या होता है। जब अकीरा अटैक होता है उसके बाद क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ हम देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसके बारे में, इसके काम करने के तरीके को जानेंगे तभी हम इससे बचने के तरीके को समझ पाएंगे और उसको फॉलो कर पाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि डेटा इनक्रिप्शन करता है। ये क्या करता है? डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। आगे देखेंगे अभी डेटा को इनक्रिप्ट कैसे किया जाता है। हम उसको एक फाइल पे देखते हैं। इनक्रिप्ट करना क्या होता है, वो कैसे इस फाइल को इनक्रिप्ट करके उसको चेंज कर देता है और फिर उसको अपनी जद में ले लेता है। डेटा इनक्रिप्ट करता है, रैंसमवेयर नोट क्रिएट करता है, यानी कि इनक्रिप्ट या लॉक करने के बाद अपनी एक नोट हमारे सिस्टम के अंदर छोड़ देता है। उसके बाद क्या होगा? टारगेटेड डिवाइस पर विंडो शैडो वॉल्यूम्स को डिलीट करता है, यानी कि विंडो शैडो वॉल्यूम्स, विंडोज़ के जो अपने रिकवर करने के या रिपेयर करने के जो वॉल्यूम्स होते हैं, जिसके अंदर विंडोज़ को इन्फेक्टेड होने पर या अटैक होने पर उसको रिकवर किया जा सकता है, उन सारे वॉल्यूम्स को वो अपनी जद में ले लेता है और सब उसके सारे डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। विंडोज़ की रनिंग सर्विसेज को किल कर देता है, यानी कि जो उसके काम की सर्विसेज नहीं है, हमारे सिस्टम के अंदर प्रोटेक्शन की सर्विसेज हैं और बहुत सारी सर्विसेज चलती रहती हैं, उन सारी सर्विसेज को वो किल कर देता है, रोक देता है। यानी कि विंडोज़ जो हमारा सिस्टम है वो हमारे हिसाब से न चल करके उनके काम के हिसाब से चलने लगता है। टारगेटेड फाइल या डेटा को इनक्रिप्ट करके उस पर अकीरा का एक्सटेंशन क्रिएट कर देता है। जब वो किसी फाइल पे अटैक करता है, सिस्टम के अंदर की फाइलों को, डेटा को अपनी जद में लेता है, उन सारी फाइलों को जो उसके अटैक की रेंज में आती हैं उनको इनक्रिप्ट कर देगा और इनक्रिप्ट करने के बाद उसके आगे एक्सटेंशन लगा देगा .अकीरा, यानी कि जैसे मेरी फाइल है कोई image1.jpg, तो image1.jpg को आगे .akira या AKEERA अकीरा, यानी डॉट लगा करके अकीरा लिख देता है उसके आगे। उसके बाद क्या होगा? टारगेटेड एंड इन्फेक्टेड फाइल को लॉक एंड इनक्रिप्ट करने के बाद readme.txt फाइल की शक्ल में एक नोट अवेलेबल कराता है। एक नोट भी वो छोड़ेगा उसके अंदर। इस readme.txt नोट के जरिए विक्टिम यूजर को सीक्रेट साइट तक पहुंचकर नेगोशिएशन एंड पेमेंट करके अपने डेटा को रिकवर करने के लिए ऑप्शन देता है। ये उसी readme.txt फाइल के अंदर ही ये सोर्स देता है। ये सभी काम ये वायरस VPN सर्विसेज का इस्तेमाल करके करता है, यानी कि वो अपने आप को सिक्योर कर लेता है कि हम वो लोगों की पकड़ में, गवर्नमेंट की पकड़ में या दूसरे और भी जो सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग हैं उनकी पकड़ में ना आए, इसके लिए VPN का इस्तेमाल करता है। हैकर्स फाइल्स रिकवर करने के लिए हर यूजर को अलग अलग रिकवरी ऑप्शन एंड पासवर्ड का यूज करने के लिए बोलता है, ताकि कोई भी एक दूसरे की हेल्प से फाइलों को डिक्रिप्ट ना कर पाए, फाइलों को अनलॉक ना कर पाए। अब लाइव एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैं कुछ फाइलों के ऊपर थोड़ा सा मैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का थोड़ा सा मैं डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप ये एग्जांपल देखिए। जैसे मेरे पास ये एक फाइल रखी हुई है और इस फाइल को मैं कॉपी करके बाहर ले जाता हूं। यहाँ पे ये देखिए, अब ये जो फाइल है ये इमेज फाइल है, इस तरीके से खुलती है और हम सभी को मालूम है कि ये जो फाइल है ये बाइनरी डेटा के ऊपर बनी हुई है। जो भी डिजिटल डेटा होता है, बाइनरी डेटा होता है, 0 1 होता है, उस पर बनी होती है, लेकिन इसकी कोडिंग जो होती है वो मशीन कोड के अंदर होता है। जब ओपन करते हैं तो इमेज व्यूअर या फोटो व्यूअर के अंदर खुलता है, जिससे फोटो उसके अंदर दिखती है। लेकिन अगर हम इसी फाइल को नोटपैड के साथ खोलेंगे तो इस तरीके से हमको कोई मशीन लैंग्वेज के तरीके से कुछ दिखेगा। इस तरीके से कोडिंग, बहुत सारे कोड्स वगैरह दिखेंगे। देखिए, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जो हाई लेवल प्रोग्रामर्स होते हैं, जो कोड्स क्रिएट करने वाले होते हैं और जो हैकर्स होते हैं, वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं कि हम इसमें किस तरीके से कोडिंग करेंगे कि ये जो कोड है ये इनक्रिप्ट हो जाएगा और दोबारा से इस कोड को डिक्रिप्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अब देखिए एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे ऊपर की एक लाइन है, एक लाइन से लेकर के 4 लाइन तक हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे।
कट कर लेंगे यहाँ से। कट करने के बाद हम इसको उठा करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ नीचे आएंगे और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमने पेस्ट कर दिया नीचे एकदम से, और इसको सेव कर दिया, सेव एज किया, ऑल फाइल्स, फाइल के आगे लिख दिया डॉट वायरस या डॉट अकीरा लिख दिया। चलिए डॉट अकीरा लिख देते हैं, डॉट अकीरा हमने लिख दिया और इसको सेव कर दिया। कहाँ पे सेव किया? अकीरा एग्जाम्पल के अंदर सेव किया। ये लीजिए हमने सेव कर दिया, इसको बंद कर दिया। ये देखिए जो फाइल बन रही है, डबल क्लिक करने के बाद ये जो खुल रही है फाइल, इसको अगर हम कहीं पेंट वगैरह में खोलने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं खुलेगी। देखिए पेंट में नहीं खुलेगी, या किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर खोलने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं खुलेगी। देखिए क्योंकि इसके अंदर जो कोड है वो हमने उससे छेड़खानी कर दी है, कोड को इधर से उधर कर दिया है। जो इसका फाइल कोड होता है, उसी फाइल कोड के ज़रिए ही फाइल पहचानी जाती है कि इस फाइल के अंदर जो डेटा हो क्या है, फ़ोटो है, ऑडियो वीडियो है, क्या है। अगर उसकी स्ट्रीम्स में जो उसका डेटा जो एक लाइन से एक स्ट्रीम में लिखा हुआ है, उस डेटा को, उस मशीन लैंग्वेज को हम थोड़ा सा भी इधर से उधर कर देंगे तो फाइल करप्ट हो जाएगी। उस फाइल को हम दोबारा से रीड नहीं कर पाएंगे। तो यही काम ये लोग करते हैं कि जो भी मशीन कोड होता है उसको आगे पीछे कर देते हैं। आगे पीछे करके, अच्छा उनको पता भी होता है कि किस तरीके से आगे पीछे करेंगे और किस तरीके से हम उनको रीअरेंज करेंगे, तब जा करके वो चीज़ दोबारा से वापस आ जाएगी। उनको सारी चीज़ पता होती है। और जब भी वो हमको रिकवर करने के लिए ऑप्शन देते हैं तो क्या होता है कि वो जो कोड है वो दोबारा से पहले जैसे फाइल थी उस तरीके में रीअरेंज हो जाता है और हमारी फाइल डिक्रिप्ट हो जाती है या वो अनलॉक हो जाती है, फिर से हम अपनी फाइल को पा जाते हैं। तो अब देखिए ये हम किसी भी चीज़ में खोलें, किसी भी सॉफ्टवेयर में खोलेंगे, ये चीज़ नहीं खुल पाएगी। MS पेंट में खोल लिया, फोटोशॉप के अंदर भी खोलते हैं, फोटोशॉप में भी नहीं खुलेगी। देखिए फोटोशॉप के अंदर भी नहीं खुल रही। तो ये हो गया एक एग्जांपल कि किस तरीके से अकीरा रैंसमवेयर काम करता है। बस वो क्या करता है, इन्हीं को इनक्रिप्ट करके, कोड्स को आगे पीछे अरेंज करके उसके आगे अकीरा से एक्सटेंशन दे देता है। अकीरा से ऐसे एक्सटेंशन दे देता है। जब भी वो उसका अटैक होता है तो पूरा कंप्लीट एक प्रोग्राम रन करता है, तब जा करके ये सारा काम होता है। और वो काफ़ी हाई लेवल कोडिंग होती है। हम इस तरीके से ना, ये तो एक एग्जांपल था कि ऐसे ही कोड को चेंज करके वो इनक्रिप्ट करते हैं और हमारी फाइलें इनक्रिप्ट हो जाती हैं, फिर हम उनको एक्सेस नहीं कर पाते। फिर से जब वो उसको डिक्रिप्ट करेंगे तभी हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये तो एक एग्जांपल हुआ। हम अपने सिस्टम को और डेटा को सेफ कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको समझ लेते हैं। नंबर एक ये हो गया, मलिशियस साइट एंड लिंक्स का इस्तेमाल करने से बचा जाए। जैसे कि हमारे पास कोई मेल कहीं से आती है, उसमें कुछ लालच दिया जाता है या किसी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, हम उसको नहीं जानते हैं, तो बिना जाने समझे हम उसको क्लिक ना करें या ऐसी साइटों पर ना जाएं जहां पे मालवेयर, रैंसमवेयर या वायरस अटैक होने का खतरा होता है। दूसरा हो गया, मेल पर आई हुई किसी भी अनजान मेल के किसी लिंक को बिना जाने समझे क्लिक ना किया जाए। सेम चीज़, हमेशा अपडेटेड एंटीवायरस एंड इंटरनेट सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाए। देखिए इंटरनेट सिक्योरिटी और एंटीवायरस ये दो चीज़ें हैं। देखिए इंटरनेट सिक्योरिटी जो होती है वो इंटरनेट से आने वाले थ्रेट्स, वायरसेस, मालवेयर, रैंसमवेयर, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन देता है, जो एंटीवायरस सिक्योरिटी होती है, जो इंटरनेट सिक्योरिटी होती है। और जो एंटीवायरस होता है वो हमारे सिस्टम के अंदर जो फाइलें हैं उनके ऊपर वायरस अटैक होने से बचाता है। तो अगर सिर्फ एंटीवायरस हमारे सिस्टम के अंदर रहेगा तो इंटरनेट से आने वाले थ्रेट्स और वायरसेस से हमारा सिस्टम नहीं बच पाएगा। हमारे पास दोनों तरीके की सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि इंटरनेट सिक्योरिटी प्लस एंटीवायरस, तब जा करके हमारा सिस्टम यानी कि जब हम कंटिन्यू हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग साइटों पे जाने का काम करते हैं, तो ऐसी हालत में हमको दोनों चीज़ें चाहिए, एंटीवायरस भी चाहिए और इंटरनेट सिक्योरिटी भी चाहिए। और कंप्लीट सोल्यूशन, बहुत सारी कंपनियां हैं जो एंटीवायरस का कंप्लीट सोल्यूशन देती हैं, यानी ऑल इन वन सोल्यूशन होता है टोटल सिक्योरिटी करके। तो आप ऐसे वायरसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे इंटरनेट सिक्योरिटी या टोटल सिक्योरिटी का इस्तेमाल करके आप सिस्टम को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से वायरस अटैक होने से बचा सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अगर एंटीवायरस और इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर किसी लिंक या साइट
को इनसिक्योर बता के उसको ब्लॉक करने को सजेस्ट करता है तो उसको ब्लॉक किया जाए। रिसर्च बाद की बात है। जैसे कभी कभी हम करते हैं, किसी साइट पर जाते हैं जो कि जिस साइट के बारे में हम नहीं जानते हैं, और जो टोटल सिक्योरिटी या इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है वो हमको क्या करता है, सजेस्ट करता है कि ये जो साइट है जिस पर हम जा रहे हैं ये साइट इनसिक्योर है, आप इस पर जाने की कोशिश ना करें, इसको ब्लॉक कर दें। हम क्या करते हैं कि हम जो है रिसर्च करने के लिए, उसके अंदर खुरपेच करने के लिए हम उस पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो कभी भी हमारे सिस्टम पर वायरस अटैक या मालवेयर अटैक या रैंसमवेयर अटैक हो सकता है। और इस वक्त में तो कतई किसी भी कीमत पर ही नहीं आप ऐसा काम करिए। इस वक्त ये जो टाइम चल रहा है, जबकि अकीरा रैंसमवेयर अटैक का खतरा बना हुआ है अभी, इस वक्त आप किसी भी कीमत पर ऐसी हरकतें करने की कोशिश ना करिए। कभी भी कोई एंटीवायरस या टोटल सिक्योरिटी किसी भी साइट को, किसी लिंक को इनसिक्योर बता करके सजेस्ट करता है कि इसको ब्लॉक किया जाए, इस पर ना जाया जाए, तो उसको ब्लॉक किया जाए और उस पर जाने की कोशिश ना की जाए। ये जो रिसर्च है कि हम इस पर जाएंगे, देखेंगे क्या है कैसे है, तो ये सारी चीज़ें बाद की बात है। अभी फ़िलहाल अपने सिस्टम को, अपने डेटा को सिक्योर करना है, अपनी फाइल्स को बचाना है, क्योंकि अकीरा रैंसमवेयर का अटैक अभी भी बरकरार है। तो ये चीज़ हो गई। चौथी चीज़ देखते हैं, अपने डेली यूज़ के डेटा के लिए क्या करना है, कैसे करना है। डेली यूज़ की डेटा की ऑफलाइन बैकअप की कॉपी अप टू डेट तरीके से किया जाए, ताकि हमेशा हमारे पास डेटा की एक कॉपी रेडी रहे। इसको हमेशा ऑफलाइन ही रखा जाए। इसके कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे पास एक हार्ड डिस्क है, हमारे सिस्टम के अंदर एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, हम उसके अंदर डेली काम करते हैं और फाइलों को सेव करते हैं। तो अब क्या करना उसके लिए कि जो भी हम काम करते हैं, डेली फाइलों को सेव करते हैं, उसकी एक अलग हार्ड डिस्क में उसकी कॉपी बनाई जाए, उसको बैकअप उसको लेकर के रखा जाए डेली वाइज। हर डेट का एक जो भी काम हमने किया उसका एक बैकअप बनाया जाए, उसको दूसरी वाली हार्ड डिस्क में रखा जाए। और ये काम ऑफलाइन किया जाए, इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करके ये काम किया जाए। उसकी कॉपी बन जाए, उसको अलग निकाल करके रख दिया जाए, उसके बाद ही इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाए। और कभी भी वो हार्ड डिस्क इंटरनेट ऑन होने की हालत में न लगाई जाए, ताकि कोई भी अटैक आएगा तो हमारे सिस्टम पे आएगा। मान लिया हमारे सिस्टम से हमारी जो हार्ड डिस्क ऑनलाइन पे हम यूज़ करते हैं वो चल रही है और उस पर अटैक आ गया, हमारे सिस्टम का डेटा चला गया, हमारे जो ऑनलाइन जो यूज़ करते वक्त हम जो हार्ड डिस्क लगाते हैं जिसके अंदर डेटा रखते हैं डेली वाइज, वो भी चला गया सारा कुछ। तो कम से कम हमारी जो दूसरी वाली हार्ड डिस्क है, जो हम ऑफलाइन बैकअप बनाते हैं, ऑफलाइन रखे रहते हैं, कम से कम उसके अंदर हमारा डेटा पड़ा रहेगा, तो हम दोबारा से उसको बैकअप को कॉपी करके उस पर दोबारा से अगले दिन से काम शुरू कर सकते हैं। तो जो भी बैकअप की चीज़ें हैं उसको हम हमेशा बैकअप ऑफलाइन ही लें, इंटरनेट बंद करके लें, और जब भी उसको लगाएं तो भी इंटरनेट को बंद करके ही लगाएं, ताकि अगर इंटरनेट से कोई थ्रेट इन्फेक्शन आता है तो जो ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं कम से कम सिर्फ उसी पर आए। जो हमारी ऑफलाइन चीज़ें हैं जिसको हमेशा के लिए सिक्योर करके बैकअप बना करके हम रखे हुए हैं, उस पर उसका अटैक ना आने पाए। तो ये चीज़ का ध्यान रहे। ऑफलाइन बैकअप हमेशा इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके ही किया जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क को रेगुलर बेसिस पर अपडेट रखा जाए। जो भी नेटवर्क है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फायरवॉल्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेटवर्क में यूज़ होती हैं। तो ऑफलाइन सिस्टम या जो भी नेटवर्क में यूज़ होने वाले सिस्टम हैं उनकी चीज़ों को हमेशा अपडेट ही रखा जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क को रेगुलर बेसिस पर अपडेट किया जाए। 3 नंबर हमने देख लिया। 4 नंबर देखते हैं, फायरवॉल्स, एंटीवायरस, इंटरनेट सिक्योरिटी और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को अपडेट ही रखा जाए। जो भी सिक्योरिटी वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, सिक्योरिटी वाले पॉलिसीज़ हैं, सारी चीज़ों को हमेशा अपडेट रखा जाए, क्योंकि जो एंटीवायरस है वो अपडेट होता है तो ही हमारे पास जो भी नए आने वाले वायरसेस हैं, मालवेयर्स हैं, थ्रेड्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम में आ पाती है। अगर हम उनको अपडेट नहीं रखेंगे तो नए वायरसेस को, नए थ्रेड्स को, जो भी उसकी जानकारी है, उसकी इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे सिस्टम में, हमारे एंटीवायरस के पास नहीं आ पाएगी, जिससे अगर उसका अटैक होगा तो हमारा एंटीवायरस समझ नहीं पाएगा कि ये थ्रेट है या नहीं है, उसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा, उसको रोक नहीं पाएगा। तो हमेशा इसका ख्याल रखा जाए। 5 नंबर, इंपॉर्टेंट पर्सनल फाइल्स का एक बैकअप गूगल ड्राइव पर या किसी और क्लाउड स्टोरेज पर भी रखा जाए। यानी जो भी हमारी इंपॉर्टेंट डेटा हैं उनको हम गूगल ड्राइव पर भी रख सकते हैं। और गूगल ड्राइव बहुत ही हाई लेवल चीज़ है, उस पर अटैक आना या उसके ऊपर जो है मालवेयर, वायरस अटैक या इस तरीके का कुछ भी अटैक होना उस पर लगभग इम्पॉसिबल है।
और अगर हो भी जाता है तो उसको रिकवर होने का, उसको रिकवर करने का वो गूगल की अपनी जिम्मेदारी है, या जो भी क्लाउड स्टोरेज कंपनीज़ हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी है, वो उसको रिकवर करके उसको हमको प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको क्लाउड पर भी रखने का एक तरीका है, उस पर भी हम रख सकते हैं। और इसके बारे में एक वीडियो मैं बना करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, उसको देख करके आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करने का तरीका आप जान सकते हैं। और इस पर और भी नई वीडियोस आएंगी, तो आप बने रहिए। और आगे का पॉइंट देखते हैं। किसी अटैच्ड प्रोग्राम फाइल्स या यूआरएल को डायरेक्ट रन करने से ब्लॉक करके रखा जाए। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो अटैचमेंट वगैरह आते हैं, हम क्लिक करते हैं और उसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, रनिंग प्रोग्राम्स, कोड्स होते हैं, तो क्या होता है कि वो डायरेक्ट रन कर जाते हैं। हमारा सिस्टम क्या करता है कि जब भी हमारा जो एंटीवायरस है उसको ब्लॉक करके रखता है, उसको ब्लॉक कर देता है कि तुरंत वो रन ना करे। तो ऐसी हालत में हम उसको ब्लॉक करके ही रखें कि डायरेक्ट कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई चीज़ हो, वो डायरेक्ट ऑटो रन ना करे हमारे सिस्टम के अंदर। पहले हमारे सिस्टम में आ जाए, हम उसको देख लें, जब हम चाहें तब वो रन करे। तो ऐसे काम ना करें कि डायरेक्ट कोई चीज़ रन कर रही है उसको रन कर दें। जैसे कभी होता है कि ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, अब उसको हमने डायरेक्ट सेव करने के बजाय हमने उसको डायरेक्ट रन कर दिया, तो इससे हमारे पास जो बचने का ऑप्शन है वो कम हो जाता है। अननोन एक्सटर्नल स्टोरेज को बिना फुल स्कैन किए सिस्टम से ना लगाया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त और कोई मिलने जुलने वाले लोग आते हैं, अपने पेन ड्राइव्स को, अपने हार्ड डिस्क को ला करके हमारे सिस्टम में लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना किया जाए। पहले उनकी हार्ड डिस्क को या उनकी पेन ड्राइव को प्रॉपरली, हमारा जो सिस्टम के अंदर एंटीवायरस या टोटल सिक्योरिटी है उससे प्रॉपरली कंप्लीटली स्कैन किया जाए, ताकि उनके अंदर अगर कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर, कोई छोटा मोटा वायरस की कोई फाइल है या कुछ भी ऐसा है जिससे हमारे सिस्टम को नुकसान हो सकता है, तो पहले से ही उसको हम ब्लॉक कर सकें। और अगर डायरेक्ट हमने लगा दिया, यूज़ करना शुरू कर दिया और उसके अंदर कोई वायरस इस तरीके का मिल जाए, तो उससे हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। सस्पिशियस लिंक पर क्लिक करने से अवॉइड किया जाए, ताकि अटैक होने का रास्ता ही ना हो। सस्पिशियस लिंक पर पहले भी बात हो चुकी है कि कोई भी सस्पिशियस लिंक है जिसको हम नहीं जानते हैं कि ये कैसा लिंक है, कहाँ पर ले जाएगा, कैसा करेगा, किसी मेल के ज़रिए आया हुआ है या किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर या किसी और साइट के ऊपर है, तो ऐसी जगहों पर क्लिक ना किया जाए, उससे बचा जाए। सिक्योरिटी एक्सपर्ट से रेगुलर बेसिस पर सिस्टम एंड नेटवर्क को चेक करवाया जाए। ऐसा भी होता है कि हम जो भी एंटीवायरस और सिक्योरिटी वगैरह की चीज़ें लगाए हुए हैं, हम उसको लगाए हुए हैं और कंटिन्यू चलता रहता है, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल। ऐसा नहीं करना चाहिए। रेगुलर बेसिस पर 2 महीने 4 महीने पे उसको जो भी एक्सपर्ट हैं उनसे चेक करवाया जाए कि हमारा सिस्टम सिक्योर है नहीं, हमारा नेटवर्क सिक्योर है नहीं है। चेक करवाने के बाद अपने सिस्टम के अंदर जो एंटीवायरस हैं या जो भी सिक्योरिटी वाले सॉफ्टवेयर्स हैं उनको अपडेट करवाया जाए, अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी को अपडेट करवाया जाए। तो ऐसा रेगुलर बेसिस पे करने से हमारे पास जो अटैक होने का ख़तरा है वो कम हो जाता है। किसी भी तरह का अटैक फील होने पर इमरजेंसी में सिस्टम को ऑफलाइन कर दिया जाए। ज़रूरत महसूस हो तो डायरेक्ट सिस्टम को ऑफ करके पहले डेटा को सेव करने की कोशिश की जाए। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं बाई चांस हमने क्लिक कर दिया, हमको पता चल गया कि हमारा सिस्टम जो है खुद ही रन करने लगा है, जो हार्ड डिस्क की लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, या ऐसा कुछ सिम्टम कुछ भी ऐसा महसूस हो आपको कि नहीं अटैक हो गया है, हमारे सिस्टम पर वायरस का अटैक या मालवेयर का या रैंसमवेयर का अटैक हो गया है। अभी तो डायरेक्ट तो नहीं एक बैग सारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा, पहले कहीं से शुरू करेगा, वो रन करने की कोशिश करेगा। अगर हमको ऐसा महसूस होने लगा है कि नहीं कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ भी गलत हो रहा है, हमारे सिस्टम के अंदर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, ऐसा महसूस होने लगे, तो सबसे पहले तो इंटरनेट को निकालिए। इंटरनेट निकालने के बाद अपने जो फाइलें हैं जो सेव नहीं हुई फटाफट सेव करिए और सिस्टम को तुरंत बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद सबसे पहला काम हो कि हमारी जो फाइलें हैं, जो हमारे काम की फाइलें हैं, उन सबको हार्ड डिस्क निकाल करके उनको अलग रख करके ऑफलाइन कॉपी बना ली जाए दूसरी जगह पे, और उसके बाद फिर से अपने सिस्टम में लगाने के बाद सिस्टम को चालू किया जाए। फिर देखा जाए कि उसके अंदर हुआ क्या है, सिस्टम सही है या सिस्टम में इन्फेक्शन आ चुका है, अटैक आ चुका है। तो अगर ऐसा हुआ होगा, हो सकता है कुछ 2 4 10 20 फाइलें उसके चपेट में आई होंगी, तो बंद करने की वजह से वो फाइलें अलग हो गई, हमने डेटा अपना निकाल लिया, जो कुछ थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आया होगा
कम से कम उतने तक ही महदूद रह जाएगा। फिर अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर देंगे या और कुछ कर देंगे, उसको क्लीन करने के बाद फिर से अपने सिस्टम को चालू करके और बाकी डेटा का बैकअप उठा करके अपने सिस्टम में रखेंगे। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हम ऐसे अटैक से, ऐसे वायरस अटैक, रैंसमवेयर अटैक, इनसे हम बच सकते हैं और अपने डेटा को और अपने मेहनत को, अपने सिस्टम को सिक्योर रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़िए, हमारी टीम का हिस्सा बनिए और साथ ही हमारे जो वीडियो है पसंद आने पर उसको लाइक करिए। लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है और साथ ही हो सकता है हमसे भी कुछ गलती हुई हो, हमने कुछ ऐसा बताया हो जो आपकी जानकारी में अलग है, हमारी जानकारी में अलग है, या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप बताने की कोशिश कर रहे हो या कुछ हमसे कुछ नया बनाने की, कुछ नए टॉपिक पर बनाने की बात कर रहे हो, तो इसके लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग सिक्योर हों और हमारी इस मेहनत से फ़ायदा लोग उठाएं और जानकारी हासिल करें ताकि उनका डेटा, उनका सिस्टम, उनकी मेहनत, उनका काम सब सिक्योर हो जाए और ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर जो है वर्ल्ड, सभी लोग इन छोटी छोटी बातों से सीख करके ऐसे अटैक से, ऐसे जो है वायरसेस अटैक से, ऐसे रैंसमवेयर अटैक से बचने के ये छोटे छोटे टिप्स को जानें और उससे फ़ायदा उठाएं। तो बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।